नमस्कार, मैं गुंजन हांडा। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं हेडलाइंस की ओर। बिटकॉइन ने $20,000 पर किया रिबाउंड, $1,100 से ऊपर दिखाई थोर। बैबल फाइनेंस ने वापसी के बाद काउंटर पार्टीज के साथ की डेट अग्रीमेंट। सोलेन ने सोलाना व्हेल वॉलेट टेकओवर प्लान को किया अमान्य। कम्युनिटी लेड शॉर्ट स्क्वीज अटेम्प्ट के बीच सेल्सियस रिकवरी प्लान हुआ प्रस्तावित। FTX CEO ने क्रिप्टो डाउनफॉल के लिए US फेडरल रिजर्व को ठहराया दोषी। मेटा ने मेटावर्स में अवतारों के लिए लॉन्च की डिजिटल डिजाइनर क्लोथिंग स्टोर। एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट ने बिटकॉइन इन्वेस्टर्स को दिया दिलासा, कही धैर्य रखने की बात। स्नूप डॉग ने नए NFT और मेटावर्स के लिए फाइल किए ट्रेडमार्क्स। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ज्यादातर एशियन मार्केट्स के पीछे हटने के बाद सोमवार को यूरोपियन बेंचमार्क्स ऊपर देखे गए थे, जबकि बिटकॉइन की कीमत $20,000 के करीब देखी गई। दुनिया की 3 सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से 2, चाइना और जापान, कई दूसरे देशों में US फेडरल रिजर्व और सेंट्रल बैंक्स के विपरीत इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने में शामिल नहीं हैं। जून 3 की छुट्टी के कारण सोमवार को US मार्केट्स बंद हैं, जबकि एशियन और यूरोपियन मार्केट्स में ज्यादातर तेजी आई है। ऑयल सेल ऑफ जारी है क्योंकि मंदी की आशंका सप्लाई आउटलुक में मामूली इंप्रूवमेंट को पूरा करती है। ऐसे में क्रिप्टो वायर का IC15 इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज 27,215 पॉइंट्स पर ट्रेड करते हुए ऑलमोस्ट 7% ऊपर देखा गया। इन सब के बीच बिटकॉइन को पिछले 24 घंटे में 5% की बढ़त के साथ अराउंड $20,500 पर ट्रेड करते देखा गया, जबकि उसी समय के दौरान ईथर ने 9% की बढ़त के साथ अराउंड $1,130 पर ट्रेड किया। पिछले 24 घंटे में 5% से ज़्यादा की बढ़त के साथ ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप अराउंड $902.89 बिलियन था। कंपनी की वेबसाइट पर सोमवार सुबह एक ऑफिशियल अपडेट के अनुसार हांगकांग बेस्ड क्रिप्टो लेंडर बैबल फाइनेंस ने कुछ लोन्स के रीपेमेंट पर काउंटर पार्टीज के साथ इनिशियल अग्रीमेंट्स पर पहुंच गया है, जिसके कारण पिछले हफ्ते लार्ज विड्रॉल्स को रोक दिया गया था। शुक्रवार को बैबल ने अनयूजुअल लिक्विडिटी प्रेशर्स का हवाला देते हुए $1,500 पर मंथ विड्रॉल लिमिट लगाई थी। अब ऑपरेशंस के इमरजेंसी असेसमेंट के बाद कंपनी ने कहा है कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रेशर कम हो गया है। 2021 के एंड में बैबल फाइनेंस के पास $3 बिलियन से ज़्यादा की आउटस्टैंडिंग लोन था, जो पिछले फरवरी में $2 बिलियन से ज़्यादा देखा गया था। कंपनी ने पिछले महीने ही सीरीज बी फंडिंग राउंड में $2 बिलियन के वैल्यूएशन पर $80 मिलियन जुटाए थे। सोलेन, जो एक सोलाना बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और DeFi लेंडिंग प्रोटोकॉल है, जिसने हाल ही में अप्रूव्ड प्रोटोकॉल और प्रपोजल को इनवैलिडेट करने के लिए एक और गवर्नेंस वोट बनाया है, जो सोलेन लैब्स को लिक्विडेशन से बचाने के लिए व्हेल के वॉलेट तक पहुंचने के लिए इमरजेंसी पावर्स देता है। रविवार को क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म ने सोलेन 1 मिटिगेट रिस्क फ्रॉम व्हेल टाइटल से एक गवर्नेंस वोट को लॉन्च किया था। सोलेन, जो एक सोलाना बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या DeFi लेंडिंग प्रोटोकॉल है, जिसने हाल ही में अप्रूव्ड प्रपोजल को इनवैलिडेट करने के लिए एक और गवर्नेंस वोट बनाया है, जो सोलेन लैब्स को लिक्विडेशन से बचाने के लिए व्हेल के वॉलेट तक पहुंचने के लिए इमरजेंसी पावर्स देता है। रविवार को क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म ने SLND 1 मिटिगेट रिस्क फ्रॉम व्हेल के टाइटल से एक गवर्नेंस वोट लॉन्च किया। ये सोलेन को रिस्क कम करने की अनुमति देता है, जो व्हेल लिक्विडेशन को मार्केट में लेंडिंग प्लेटफॉर्म को व्हेल वॉलेट तक पहुंचने और लिक्विडेशन को ओवर द काउंटर या OTC होने देता है। जैसे कि कम्युनिटी ने इस कदम की बुराई की है, इसे DeFi के ऑपोजिट और पूरी तरह से इल्लीगल बताते हुए सोलेन टीम ने पहले से स्वीकृत प्रस्ताव को अमान्य करने के लिए दूसरा गवर्नेंस प्रपोजल वोट शुरू किया। SLND 1 प्रस्ताव की डिसरिगार्ड के पक्ष में ऑफर 1,480,264 वोट्स के साथ क्लोज हुआ। नया ऑफर पिछले वोट को रद्द कर देता है और सोलेंड एक और सॉल्यूशन खोजने के लिए मजबूर करता है जिसमें किसी अकाउंट को फोर्सेबली इन्वॉल्व करना शामिल नहीं है।
ये गवर्नेंस वोटिंग पीरियड को भी एक दिन तक शॉर्ट कर देता है। सेल्सियस के लीड इन्वेस्टर बैंक टू द फ्यूचर और इसके को-फाउंडर साइमन डिक्सन ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटफिनिक्स को लिक्विडेशन से बचाने के लिए 2016 में इस्तेमाल किए गए सिमिलर फाइनेंशियल इनोवेशन को तैनात करके नेटवर्क की मदद करने की पेशकश की है। हालांकि शनिवार को डिक्सन के बयान में सेल्सियस के बोर्ड और सीईओ एलेक्स मिशिंस्की को पेश की गई रिकवरी प्लान के स्पेसिफिक डिटेल्स शामिल नहीं थे। डिक्सन ने कहा कि ये अगस्त 2016 में बिटफिनिक्स के हैक करने के बाद की पेशकश के जैसे होगा, जिसको लेकर उनका दावा है कि 9 महीने के भीतर रिजॉल्व हो गया था। डिक्सन ने कहा है कि एक सेल्सियस शेयर होल्डर और लेंडर के रूप में और बिटकॉइन रखने वालों पर शॉर्ट टर्म सिस्टमैटिक इम्पैक्ट के कारण वे एक रिकवरी प्लान के साथ सेल्सियस का समर्थन करने के लिए उत्सुक थे। बैंक टू द फ्यूचर एक ग्लोबल ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज, फंड्स और दूसरे नए ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने की अनुमति देता है। FTX के CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड ने कहा है कि US फेडरल रिजर्व क्रिप्टो करेंसीज के चल रहे क्रैश का कोर ड्राइवर है। फेडरल रिजर्व ने 0.75 परसेंटेज पॉइंट रेट राइज को मंजूरी दी इकोनॉमी को धीमा करने और 40-ईयर हाई इन्फ्लेशन का मुकाबला करने के लिए 1994 के बाद से लार्जेस्ट इंटरेस्ट रेट हाइक किया। लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंजेस में से एक के हेड ने क्रिप्टो मार्केट में मंदी के लिए फेडरल रिजर्व रेट हाइक को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही दावा किया है कि मार्केट्स ही नहीं बल्कि यहाँ तक कि पैसे वाले लोग भी डरे हुए हैं। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट नवंबर पीक के $2.97 ट्रिलियन से 70% गिरकर $900 बिलियन से कम रह गया है। हालांकि बैंकमैन-फ्राइड ने इन्फ्लेशन से लड़ने में सेंट्रल बैंक की कोशिश की सराहना की है और दावा किया है कि फेड एक चट्टान और कठिन जगह के बीच फंस गया है। इसके साथ ही बैंकमैन-फ्राइड ने अश्योर किया है कि FTX दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंजेस की तरह कर्मचारियों को नहीं निकालेगा। मेटा CEO मार्क ज़करबर्ग ने आज अनाउंसमेंट की है कि कंपनी एक डिजिटल डिज़ाइनर क्लोथिंग स्टोर यानी मेटा एवटार स्टोर लॉन्च कर रही है। स्टोर यूजर्स को अपने डिजिटल एवटार के लिए डिजिटल कपड़े खरीदने की अनुमति देगा। मेटा एवटार स्टोर नेक्स्ट वीक फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर पर लॉन्च किया जाएगा, लेकिन मेटा के VR प्लेटफॉर्म को ये अपडेट बाद में रिसीव होगा। शुरुआत में ये फीचर सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, थाईलैंड और मेक्सिको में मौजूद होगी। बलेंसियागा, प्राडा और टॉम ब्राउन जैसे डिजिटल आउटफिट अगले हफ्ते स्टोर पर अवेलेबल होंगे। ज़करबर्ग ने अपने इंस्टाग्राम लाइव के दौरान बताया है कि जल्द ही यहाँ और भी ब्रांड शामिल होंगे। मार्क ज़करबर्ग ने पुष्टि की है कि फ्यूचर प्लान मेटा एवटार स्टोर को ओपन मार्केट प्लेस में बदलने की है, जहाँ लोग कपड़े डिज़ाइन, बना और बेच सकेंगे। एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट नायीब बुकेले ने क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स को दिलासा देने के लिए ट्विटर का सहारा लेते हुए बताया है कि चीज़ें उतनी ख़राब नहीं हो सकती जितनी वे दिखती हैं। उन्होंने लोगों का चार्ट को अनदेखा करने और लाइफ को एंजॉय करने की सलाह दी है। ये राय तब आई जब वीकेंड में बिटकॉइन की कीमत 18 महीने के निचले स्तर $18,000 से कम हो गई थी। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी ने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है और बियर मार्केट के बाद बिटकॉइन की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगी। एल साल्वाडोर के 2301 बिटकॉइन का करंट वैल्यू $46 मिलियन है, जो टोटल $105.6 मिलियन के परचेज प्राइस से 56.4% कम है। डॉलर की कॉस्ट एवरेज करंटली $45,908 पर बिटकॉइन है, जो इसकी करंट प्राइस से दुगने से अधिक है। एल साल्वाडोर के फाइनेंस मिनिस्टर अलेहांड्रो ज़ेलेया ने भी चिंताओं को खारिज किया कि क्रिप्टो मार्केट क्रैश ने देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया है। आज के लिए बस इतना ही। मैं गुंजन हांडा आपसे विदा लेती हूं। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के लिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।